हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। वो जानना चाहते हैं कि समर ट्रेनिंग अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं और टेकपाइल के साथ करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजीज उनको सिखाई जाएंगी, कौन से हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को सीखा जाएगा। तो मैंने एक ऑल इन वन कंप्राइज्ड वीडियो बनाया है जिसमें आप वीक 1 से लेकर वीक 6 तक जो भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी चीजों पे डिस्कशन होगा, जो भी चीजें कराई जाएंगी, उनका एक लेआउट आपको मिल जाए। और ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड है और मेड है समर ट्रेनिंग 2024 के लिए। एंड अगर हम इसकी बात करें कि ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, so obviously training will be held in the official premises of Techpile Technologies that is situated in Lucknow, विकास नगर। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग ऑफलाइन ही करें, बिकॉज जब बात आती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो ट्रेनिंग करनी होती है फिजिकली और हमें हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट द डिपार्टमेंट एंड अबाउट द स्ट्रीम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो दैट इज जस्ट कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आप बीटेक करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसके साथ आप इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के भी अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो बेस्ट एंड टारगेटेड ट्रेनिंग सब्जेक्ट या ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो है एम्बेडेड सिस्टम्स रोबोटिक्स विद IoT। एम्बेडेड सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एज वेल। With that, robotics will be part of it. Robotics is the hands-on part of embedded system, and the most important and the most in-demand topic, that is Internet of Things. ये हमारा मेजर टॉपिक है, ये आपके ट्रेनिंग का टॉपिक है। This is a 6 weeks 45 days ऑफ ट्रेनिंग। अब मैं आपको इसका वीक टू वीक मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं एंड एक बार आप भी समझ लीजिए कि आप पहले हफ्ते से 6th वीक तक क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक, लाइक वीक 1, जब आप पहली बार आओगे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही होगी, एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स जैसे टॉपिक्स को सीखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उसके हार्डवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो जो पहला हफ्ता होगा उसमें हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक होगा वो होगा फाउंडेशन डेवलपमेंट, जो आपको हेल्प करेगा इन लर्निंग द कंसेप्ट्स बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम डे 1 से काम करना शुरू करेंगे वो होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब बेसिक्स की जानकारी। इस पे आप हार्डवेयर पे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज को सीखेंगे, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा जिसका नाम है प्रोटियस। उसके साथ साथ जो आप यूज करने वाले हो और जो टेक्नोलॉजी आप सीखने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और एक एम्प्लॉयबल टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं PCB डिजाइनिंग। ये टर्मिनोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी आपको CAD सिखाएगा। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। और जो पहले डे 1 से लेकर डे 6 की टेक्नोलॉजी है वो है ये सब। हम सबसे पहले फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ आगे चलकर हम PCB डिजाइनिंग सीखेंगे। आप ये सीखोगे कि प्रोफेशनल PCBs कैसे डिजाइन करी जाती हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीक आप एक हार्डवेयर बेस्ड पूरी फुल्ली इक्विप्ड PCB खुद से बनाना सीखेंगे। और आप केवल सीखेंगे नहीं, इसको बनाएंगे भी। So at the end of this week 1, you will be aware of the basics of electronic components and also with that PCB designing technology. At the end of this week, आपको पता है कि हमारे संडे को जो क्लासेस होते हैं they are extra classes. They will be used for personality development. They will be used for learning extra programming and extra curricular activities. इस वीक के बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा उस नेक्स्ट वीक में वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर कोर टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो आपके सामने लिखी हुई है दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। अब आपको बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम सिखाया जाएगा, जिसमें हमारा जो सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है आर्डुइनो। हम आर्डुइनो और माइक्रो कंट्रोलर्स के कंसेप्ट को सीखना शुरू करेंगे। स्पेसिफिकली आपको माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स की डिटेलिंग मिलेगी। दिस इज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आपको सारी चीजें हैंड्स ऑन कराई जाएंगी।
सारे कंपोनेंट्स के साथ, एंड इसी से रिलेटेड मॉड्यूल्स को कराया जाएगा। विद दैट, इन दिस वीक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू फोकस ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। यानी कि अभी तक जितनी भी चीजें आप हार्डवेयर बेसिस पे कर रहे हैं, अब हमें सॉफ्टवेयर बेसिस पे भी उतरना होगा। तो सेकेंड वीक के साथ ही आपकी सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। C++ में मेंशन कर रहा हूं, बट दिस इज स्पेसिफिकली एम्बेडेड सी एंड इट इज टारगेटेड फॉर एम्बेडेड सी। आपको एक और चीज बता दूं, सी प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में भी है और आपको फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम भी क्लियर करना होगा। सो इसकी स्पेसिफिक क्लासेस वीक 2 के साइड बाय साइड शुरू हो जाएंगी, जो आपको एम्बेडेड सिस्टम सीखने में बहुत हेल्प करेगा। एंड विद दैट, आपको एक और चीज बतानी थी कि आप इस बार CAD में 3D प्रिंटिंग भी सीखने वाले हैं। सो विद इन द एंड ऑफ वीक 2 यू विल बी लर्निंग अबाउट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे पास 3D प्रिंटर्स अवेलेबल होंगे और आप कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग की हेल्प से 3D प्रिंटेड मशीन या 3D प्रिंटेड रोबोटिक पार्ट्स को बना सकते हैं। So in the third week, you will be learning how to do 3D printing. And with that, अब आप क्योंकि embedded system अच्छे से शुरू कर चुके होंगे, so our next important topic will be the core of embedded C. आप पढ़ेंगे embedded C से कैसे हम अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स, it could be Uno, it could be Mega, it could be Nano, और भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स पे आप काम करेंगे। और अब यहां से शुरू होगा हमारा दूसरा डिपार्टमेंट, दैट इज वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नोड एमसीयू एज वेल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि नोड एमसीयू एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो वाईफाई इनेबल्ड है, जो आईओटी पे काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। आपको और बात बता दूं कि जो हमारे पास आर्डिनो उनो रहेगा वो दोनों वर्जन पे अवेलेबल होगा। आर्डिनो R3 मॉडल वाईफाई इनेबल्ड नहीं है, बट आर्डिनो का एक और नया मॉडल मार्केट में आया है जिसको हम बोलते हैं आर्डिनो R4। ये ARM Cortex बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है और इस माइक्रो कंट्रोलर में वाईफाई शील्ड लगा हुआ है। तो हम आर्डिनो उनो के साथ में आपको उनो वर्जन 4 या जिसको उनो R4 बोलते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी सिखाना शुरू करेंगे। विद दैट, आप चौथे हफ्ते में शिफ्ट कर रहे होगे। फोर्थ वीक में आपका जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक होगा दैट विल बी रोबोटिक्स। अब यहां से आपके हैंड्स ऑन टॉपिक्स और मिनी मॉड्यूल शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज मिनी मॉड्यूल? मिनी मॉड्यूल एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स ही हैं और ये छोटे छोटे स्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप ग्रुप में बैठ के बनाएंगे। इसमें आपको इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी सिखाई जाएगी और आप एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी इन दो टॉपिक्स पे मिक्स करके 5 मिनी प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट एम्बेडेड सिस्टम पे और 5 मिनी प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट आईओटी पे बनाएंगे, जिससे आपके हैंड्स ऑन लर्निंग, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि आप एम्बेडेड सिस्टम को सीख गए हैं, आप आईओटी को सीख गए हैं। तो एट इन द एंड ऑफ वीक 3 एंड इन द बिगिनिंग ऑफ वीक 4 जो 5 मिनी मॉड्यूल रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड हैं वो कराए जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ वीक 4 आपका इनिशियल टॉपिक होगा, अब आप रेडी हो जाओगे टू लर्न आईओटी, और आईओटी को इनिशिएट कर दिया जाएगा वीक 4 में। और आपका वीक 5 का मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक आईओटी ही रहेगा, जिसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे मशीन लर्निंग और एआई जैसे टॉपिक्स के बारे में। बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग आईओटी आपको बहुत सीरियसली इससे रिलेटेड सारी मर्ज टेक्नोलॉजीज को सीखना होता है। एंड आप आईओटी सीखते समय अगर एआई और एमएल नहीं सीखते हो तो वो आईओटी अधूरा रहता है। तो वीक 4 पूरा डेडिकेटेड होगा इन लर्निंग आईओटी, इन लर्निंग मशीन लर्निंग एंड इन लर्निंग एआई। स्पेसिफिकली आपको फोकस करना होगा लर्निंग आईओटी पे, और उसके साथ साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं माइक्रो पाइथन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप सीखेंगे, जिससे आप अपने माइक्रो कंट्रोलर्स को पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की हेल्प से आईओटी बेस्ड बना सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस वीक आपका इनिशियल टॉपिक्स और आपके जो फाइनल टॉपिक जिसपे हमारी पूरी टॉपिक था वो कवर हो जाएगा। एंड विद दैट हम अपने रैप अप सिचुएशन की तरफ आ रहे होंगे। एज यू ऑल नो, जब आप समर ट्रेनिंग करते हैं तो आपका लास्ट काम जो रहता है वो होता है प्रोजेक्ट बनाना। सो ये स्टेज होता है जब आप वीक 5 में पहुंच जाते हैं, तो अब आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिस प्रोजेक्ट को बनाकर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और फाइनली उसको अपने कॉलेज दोबारा लेकर जाते हैं, जिससे आप अपने कॉलेज में रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
So this is the time when you will start making your project, and this is the stage जहां पर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ और बातें आपको बीच में बतानी है। ड्यूरिंग द वीक 1 टिल द वीक 5 आपको एटलीस्ट 15 से 20 प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे विद इन द फ्री टाइम। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी रेगुलर क्लासेस 5 to 6 आवर्स की होने वाली हैं, और इनमें से 2 घंटे की क्लासेस मेरी रहती हैं। 2 घंटा आपको जो सिखाया गया है उस पर आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद 1 घंटे की क्लासेस आपको रिकवरी और एक्स्ट्रा डेमोन्स्ट्रेशन की मिलती हैं। इन क्लासेस के बीच में आपको बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री सेटिंग प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे और इनका डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाएगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनसे आपको प्रोजेक्ट के आइडियाज मिलेंगे कि आप किस तरह का, किस कैटेगरी का, किस लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो दिस वीक 5, एट द एंड ऑफ दिस वीक 5 आपको अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट पे काम डिस्ट्रीब्यूट करना है और काम करना शुरू भी कर देना है, ताकि वीक 6 आप पूरी तरीके से प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को दे सकें। एट द एंड ऑफ वीक 6 या वीक 6 के अंदर ही आप कह लीजिए 3 से 4 से 5 दिन आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट बनाने के, एंड दैट वुड बी इनफ, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोजेक्ट पे फोकस रहेंगे। इसके साथ ही जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो फाइनल थिंग दैट हैपेंस, एंड फाइनल थिंग जो रह जाती है वो है आपका प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ आपके जितने फ्रेंड्स इस समर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं उन सब का होता है, जिसमें प्राइजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड्स वगैरह का रिकॉग्निशन दिया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके सब्जेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए जो बेस्ट टॉपिक है दैट विल बी पीएलसी स्काडा विद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। दिस इज द मेजर टॉपिक जो समर ट्रेनिंग में कवर किया जाएगा, एंड दिस टॉपिक इज बेनिफिशियल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, electrical and instrumentation engineering students, and also for electrical and electronics engineering students. The topic is PLC SCADA with industrial automation. PLC SCADA आपके सब्जेक्ट के तरीके से भी आपके सिलेबस में एडेड है, और अब हम इसके वीक 1 से लेके वीक 6 के मॉड्यूल को समझते हैं। सो एज यू नो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फाउंडेशन कवर किया था वीक 1 में, तो इसमें भी जो सबसे पहला टॉपिक, मैं एक लाइन बना देता हूं यहाँ पे, जो सबसे पहला वीक होगा दैट विल बी फॉर फाउंडेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप इन दोनों तरह के टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भी साथ साथ सीखें, क्योंकि जब हम पीएलसी स्काडा की बात करते हैं तो वो भी रोबोटिक्स का ही हिस्सा है, और वो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। ठीक है, तो जो पहला हफ्ता होगा दैट विल बी फॉर द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। विद दैट आप स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम को, क्योंकि आपको शुरू में इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स को सीखना बहुत जरूरी है, जिससे आप पीएलसी स्काडा को विजुअलाइज कर सकें, आप इसकी नीड, आप इसके स्कोप को समझ सकें। तो द वेरी फर्स्ट वीक फॉर दीज थिंग्स। सेकेंड वीक से आपको पीएलसी के स्टैंडर्ड सीखना शुरू करना है। हम सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसीज जो यूज होती हैं इंडस्ट्री में, और आप यहाँ की हैंड्स ऑन पीएलसीज पे ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे। अगेन रिमाइंडिंग यू, आपको जो फिजिकल पीएलसीज दी जाएंगी वो होगी डेल्टा बेस्ड, एंड अगर दूसरी पीएलसी जिस पे आप काम करेंगे दैट विल बी एलन ब्रैडली। एलन ब्रैडली इज द पीएलसी ब्रांड जो आपके सिलेबस में होता है। एंड द थर्ड वीक विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन, क्योंकि आप यहाँ पर पीएलसीज पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लॉजिक आना चाहिए। यहीं पर आपको शुरू कराया जाएगा लैडर लॉजिक डायग्रामिंग, और कैसे आप अपने पीएलसीज को हैंड्स ऑन करने के लिए यूज कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट स्टेज विल बी लर्निंग द सॉफ्टवेयर्स बिहाइंड लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, दैट इंक्लूड्स लॉजिक्स प्रो, दैट इंक्लूड्स आरएस लॉजिक्स, एंड दैट इंक्लूड्स all the programming concepts behind ladder logic programming, जो आप वीक 2 से लेकर वीक 3 तक कर रहे होंगे। and the third week will be learning and doing mini module hands on training on PLC, mini module hands on using PLC and also using distribution control system tools। अब ये टूल्स क्या हैं? ये टूल्स इंक्लूड करते हैं VFDs, इंक्लूड करते हैं रिले, कॉन्टैक्टर्स, MCVs, स्विचिंग डिवाइसेस जो PLC के साथ ऑप्ट करे जाते हैं ताकि आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम रेडी किया जा सके। सो ये जो मॉड्यूल होगा ये थर्ड वीक में आपको करना होगा,
और इसी के साथ साथ एज आपको पता है कि थर्ड वीक में सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस, सेकेंड वीक और थर्ड वीक के बीच में सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस चल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शन है कि वो सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस को अटेंड कर सकें। विद दैट यहां पर आपको लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग खत्म करी जाएगी और कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है FBD, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स, इसका यूज होगा। और बहुत सारी PLCs LL के अलावा FBD जैसे स्टैंडर्ड्स को भी यूज करती हैं। हम डेल्टा PLC के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे वीक 3 में। वीक 3 कंप्लीट करते ही आप वीक 4 में आएंगे तो आपको PLC के साथ साथ स्काडा की इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी और स्काडा के साथ आप सीखेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता कैसे, और उसमें जो एक टॉपिक आप यहां वाले में देख पा रहे हैं दैट इज IoT, हम इसका डिस्कशन भी करेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिस वजह से हम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग जैसी टेक्नोलॉजी को सामने लाते हैं। और आप यहां पर सीखेंगे कि कैसे IoT इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट होता है। हम इससे रिलेटेड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे जो आप एज अ मेजर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। विद दैट ये हमारा 4th वीक का मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक रहेगा जिसमें हम स्काडा और HMI बनाना भी सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीक दैट इज द 5th वीक, दैट इज द टाइम जब आपका HMI, स्काडा, PLC और इनसे रिलेटेड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो चुकी होगी, आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो चुकी होगी। ये हफ्ता होगा जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिसाइड करेंगे, अपने प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डिसाइड करेंगे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। और ये हफ्ता आपका प्रोजेक्ट के ही रिलेटेड डेडिकेशन पे रहेगा क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना होगा वो बहुत ही कंट्रास्ट और वो बहुत ही मेजर लेवल का होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो इंडस्ट्री को डेडिकेटेड होना चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोजेक्ट जो 5th वीक में बनने वाला है और जहां से आप उसको इनिशिएट कर रहे हो वो बहुत अच्छा हो। एंड बीच बीच में हम लोग डबल IoT के क्लासेस जरूर लेंगे जिसमें आपको मैं उन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो करियर डेवलपर है। आपको कुछ यूनिक बनाएंगे बाकी सारे कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एंड दिस विल हेल्प यू इन growing and better growing your career with respect to PLC, SCADA and industrial automation. And finally, obviously, last week तो सबका सेम होता है जिसमें हम फाइनली प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आप उसको प्रेजेंट करते हैं एंड देयर विल बी प्राइजेस दैट विल बी एडेड टू इट। अगेन रिमाइंडिंग यू 10 मिनी मॉड्यूल इसमें है, 5 मिनी मॉड्यूल एम्बेडेड सिस्टम पे, 5 मिनी मॉड्यूल IoT पे एंड सेम यहां पर भी हम 10 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें 5 मिनी प्रोजेक्ट PLC के हैंड्स ऑन से रिलेटेड रहेंगे और 5 मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे स्काडा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को PLC के साथ मर्ज करके। एट द एंड आपको एक मेजर प्रोजेक्ट यहां भी बनाना है, एट द एंड आपको एक मेजर प्रोजेक्ट यहां पे भी बनाना है। दोनों तरह की ट्रेनिंग्स में आपको एक्स्ट्रा क्लासेस हर संडे को मिलने वाली हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्लासेस अलग रहेंगी, इलेक्ट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और EWD, मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया, आपको वीक 1 में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और PLC फाउंडेशन के साथ साथ इसी में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम के बारे में भी समझाया जाएगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। और जैसे मैंने यहां बताया है 3D प्रिंटिंग, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको 3D प्रिंटिंग की स्पेशल क्लासेस अरेंज करके दी जाएंगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड आल्सो लाइक टू लेट यू नो फ्यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स that you're going to get with TechPile अगर आप यहां से समर ट्रेनिंग करते हैं। And that includes the very first topic, the very first point is you're going to get a hands-on task booklet जिसमें सारे टास्क, सारे मॉड्यूल्स जो भी आप करते हैं फ्रॉम द वीक 1 to week 6 सब मेंशन रहते हैं। इस टास्क बुकलेट को फिजिकली आपके पास होने में बेनिफिट ये रहते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आप इस बुकलेट को अपने साथ लेकर जाते हैं जिससे आप कभी भी कोई भी पॉइंट को, कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकें। ये आपको उसमें बेनिफिशियल रहता है। उसके साथ साथ दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के साथ में उसके डॉक्यूमेंटेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ फॉर्मेलिटी एज व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर प्रोजेक्ट इनटू योर कॉलेज। आपको चाहिए होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको एक फिजिकल बुक दी जाएगी, पूरी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल दी जाएगी जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। दैट इज वन ऑफ द स्पेशल क्वालिटी एंड वन ऑफ द मेरिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम टेकपाइल। That includes laptop bag as well. आपको लैपटॉप बैग भी साथ में दिया जाएगा during this training within TechPile. Another benefit is placement opportunities from TechPile. आपको multiple
बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। टू गेट इन टच एंड टू गेट इन्वॉल्व विद इन द टीम ऑफ टेकपाइल। विद दैट, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट टू वर्क विद टेकपाइल इज, आप जब यहां पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने आएंगे तो आपको उससे रिलेटेड कंपोनेंट चाहिए होते हैं, और उन कंपोनेंट्स में आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा IoT ट्रेनर किट के साथ। आपको एक IoT ट्रेनर किट दी जाएगी जो प्रोफेशनली डेडिकेटेड है टू लर्न इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यू आर गोइंग टू गेट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कंपोनेंट्स एज वेल। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या हैंड्स ऑन टास्क कर रहे होंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको कंपोनेंट्स दिए जाएंगे जिनके साथ आप उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एंड ऑब्वियसली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी मल्टीपल एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। दैट इंक्लूड्स C, that includes Python, that includes personality development, that includes English, drone technology, and so on. This is something that you're going to get as an extra benefit when you are registering for your core technology. And at the end, after completing all of these things, there is obviously prize distribution. There is obviously college-wise competition, जिसमें आप college-wise select किए जाओगे according to your project, जिसमें एक कंपटीशन रखा जाएगा। एंड विद इन दैट कंपटीशन, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया होता है तो आपको उसके रिगार्डिंग प्राइज, उसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द समर ट्रेनिंग दैट इज गोइंग टू हैपन within TechPile with respect to electrical and electronics engineering. I hope आपके सारे doubts clear हुए होंगे। If you still have any queries, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। With that, keep growing, keep learning and peace.